हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 25 जुलाई 2024 और आज की जो करंट अफेयर की क्लास है वो आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए अब हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल ब्रॉडकास्ट डे। ठीक है, तो कब मनाया गया है? ऑप्शन है 22 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 23 जुलाई को। ठीक है, नेशनल ब्रॉडकास्ट डे, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया है। अब इसके अगर हिस्ट्री में हम देखें तो जो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है इसको जो 23 जुलाई 1927 से शुरू होता है ये इसकी हिस्ट्री। और इस दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी आईबीसी ने बॉम्बे, जो कि अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, से अपना पहला रेडियो प्रसारण किया था। कब से हो रहा है? 1927 से शुरू हो रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस माह में, जुलाई के माह में हमने इम्पॉर्टेंट डेज कौन कौन से दिवस जो है महत्वपूर्ण दिवस पड़े हैं उनका हम छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, 1 जुलाई जीएसटी दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस या जूनोस दिवस जिसको हम बोलते हैं वो मनाया जाता है। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया जाता है जो कि अफ्रीकी कॉन्टिनेंट की भाषा है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाता है। 14 जुलाई को बैस्टिल दिवस जो कि फ्रांस का है वो मनाया जाता है। 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। 16 जुलाई को आईसीएआर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई को विश्व नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाए जाते हैं। 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस और राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। हाल ही में किसने वायु श्वसन प्रणोदन प्रणाली का उड़ान प्रयोग किया है? ऑप्शन है इसरो, नासा, स्पेस एक्स या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर है इसरो, जो कि हमारी भारत की जो है वो स्पेस एजेंसी है इसरो। ठीक है, वायु श्वसन प्रणोदन प्रणाली, इसका उड़ान का जो प्रयोग किया है इसरो ने किया है। ठीक है, हाल ही में किसने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया है? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान या फिर अजरबैजान। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, अजरबैजान। ठीक है, क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड जो है वो इन्होंने शुरू किया है, अजरबैजान ने शुरू किया है। हाल ही में किस देश के कलाकार फोला डेविड ने किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित सबसे बड़ा चित्र बनाया है? ठीक है, ऑप्शन है रूस, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, नाइजीरिया। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं ये? फोला डेविड कलाकार हैं ये, नाइजीरिया के रहने वाले हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो है वो किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित सबसे बड़ा चित्र बनाया है। ये जो नाइजीरिया के कलाकार भी हैं और मेडिकल डॉक्टर भी हैं और इन्होंने अपनी 1050 वर्ग मीटर की कलाकृति, जिसको कि विविधता में एकता के साथ किसी व्यक्ति द्वारा सबसे बड़ी ड्राइंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास इन्होंने किया है। ठीक है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है? ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं अमेरिका, चीन, जापान या फिर दक्षिण कोरिया। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, जापान। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, जो रोबोट बनाया है, रोबोट का चेहरा जो बनाया है वो जीवित त्वचा के साथ बनाया है। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जिस तरह से ह्यूमन बॉडी में जो नेचुरल जो त्वचा होती है वैसा ही चेहरा उस रोबोट को देने की कोशिश की है। और इसका नाम जो है इन्होंने रखा है स्माइल और हिंदी में मुस्कान। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के चिराईदेव मैदान को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित किया गया है? ऑप्शन है असम, मेघालय, त्रिपुरा या फिर तेलंगाना। सही आंसर हमारे पास होने वाला है असम। ठीक है, चिराईदेव मैदान नाम है इसका और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित इसको किया गया है। कहाँ का है? असम का है ये चिराईदेव मैदान। ठीक है, और ये क्या थे, अहोम जो साम्राज्य थे वहाँ के जो राजघराने के जो शाही लोग होते थे
उनके वहाँ पर जो किले होते थे वो वहाँ पर उनको चिराईदेव मैदान कहा जाता। ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं मेघालय, सिक्किम, असम या फिर मिजोरम। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए मेघालय। ठीक है। सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है मेघालय ने, जिसका नाम है हेलो मेघालय। ठीक है। क्या नाम है इसका? हेलो मेघालय। तो ये सरकारी स्वामित्व वाला है, OTT है और हेलो मेघालय इसका नाम है। ठीक है। ये क्यों लॉन्च किया है? मुख्य रूप से सीमित पहुंच या छोटे बाजार वाली क्षेत्रीय भाषाओं के लिए OTT प्लेटफॉर्म है। ठीक है। अब देखिए, ये पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म नहीं है। इससे पहले जो है कौन सी राज्य सरकार ने? केरल ने लॉन्च किया था, जिसका नाम था सी स्पेस। ठीक है। और ये कंटेंट क्रिएटर के लिए दूसरा राज्य स्वामित्व वाला प्लेटफॉर्म इसके बाद होने वाला है, सी स्पेस के बाद, जो कि केरल सरकार ने लॉन्च किया था। ठीक है। अगर हम मेघालय की बात करेंगे तो मेघालय की राजधानी है उसका नाम है शिलोंग। मेघालय के जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में उनका नाम है कॉनरेड संगमा। मेघालय पहले क्या था? असम का हिस्सा था। मेघालय का जो पक्षी है वो है पहाड़ी मैना। और मेघालय में कुल जिले कितने हैं? 12 जिले हैं। इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। हाल ही में 6G शास्त्रीय और क्वांटम संचार उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? बेंगलुरु, नई दिल्ली, भोपाल या फिर चेन्नई। सही आंसर हमारे पास होने वाला है चेन्नई। ठीक है। तो कहाँ पर हुआ है ये? 6G शास्त्रीय और क्वांटम संचार उत्कृष्ट केंद्र, एक्सीलेंस सेंटर। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं। तो इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? चेन्नई के अंदर हुआ है, तमिलनाडु के अंदर। सॉरी, इसके अंदर चेन्नई तमिलनाडु के अंदर हुआ है। ठीक है। अब देखिए, ये है यहाँ पर इसका उद्घाटन कर रहे हैं। ठीक है। 6G जो है वो क्लासिकल एंड क्वांटम कम्युनिकेशन। ठीक है। टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास की घोषणा करने वाले PR श्रीजेश का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है निशानेबाजी, हॉकी, तैराकी या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। ठीक है। जो PR श्रीजेश हैं वो किस खेल के खिलाड़ी हैं? वो हॉकी के खिलाड़ी हैं। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने कहा है कि जो पेरिस ओलंपिक 2024 होगा उसके बाद ये क्या करेंगे? संन्यास ले लेंगे। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने क्या किया था? कांस्य पदक जीता था, ब्रॉन्ज मेडल वहाँ पर इन्होंने जीता था हॉकी में। और इनको जो है वो 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन है सिक्किम, मेघालय, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। सही आंसर हमारे पास होने वाला है सिक्किम। ठीक है। अगर कोई भी जो है वो पर्यटन करने के लिए, घूमने के लिए सिक्किम जाना चाहता है तो उन लोगों के लिए क्या किया है? अनिवार्य कर दिया है, इंपॉर्टेंट कर दिया है कि उनको जो है वो उन वाहनों को कचरा बैग अपने साथ ले जाना होगा। इधर उधर कोई भी कचरा फेंकने की कोशिश ना करें। ठीक है। अब है कल की क्लास का रिवीजन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन है? तो ये कौन है? इनका नाम है अभिनव बिंद्रा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, फेडरल बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये इनका नाम है KV सुब्रमण्यम, कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय आम दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 22 जुलाई को। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की है? तो किसने की है? ये की है नासा ने। ठीक है। ये कहाँ की स्पेस एजेंसी है? ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। हाल ही में किस IIT ने शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की है? तो ये की है IIT गुवाहाटी ने। ठीक है। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहाँ पर स्थापित होगा? तो ये कहाँ पर होने वाला है? ये होने वाला है चंडीगढ़ में। ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां जो देश है वो कौन बन गया है? तो वो कौन सा बना है? वो बना है कोटे डी आइवर। ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। 2025 में ओलंपिक के पहले E-स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करने वाला है इसको? इसको करने वाला है सऊदी अरब। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक का शुभारंभ किया है? तो कौन सी सरकार ने किया है? ये की है उत्तराखंड ने। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार किसने जीता है? तो इसको जीता है रिगोबर्टा मेंचू ने इसको जीता है। किसको? गांधी मंडेला पुरस्कार को जीता है। ठीक है।
अब है कल की जो लास्ट वीडियो, कल का जो वीडियो है उसका क्वेश्चन हमने पूछा था। कौन सा क्वेश्चन पूछा था? किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो ऑप्शंस थे 25 जून, 25 जुलाई, 25 दिसंबर या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका जो है वो माधुरी जी ने दिया है और उसका आंसर 25 जून। ठीक है, 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा, ऐसा जो है केंद्र सरकार ने फैसला किया है। ठीक है, अब है आज की वीडियो का क्वेश्चन, इसका आप लोगों को आंसर कमेंट करके बताना है कमेंट सेक्शन में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़का भाऊ योजना शुरू की है? ऑप्शंस आपके पास रहते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है और आप लोगों को जितना ज़्यादा हो सके इसके बारे में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ जो है वो आज की क्लास समाप्त होती है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं ग्रुप में तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, PDF आप लोगों को वहाँ पर मिलने वाले हैं। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को मजबूत रखिए।